बिहार में गंगा नदी में बन रहे पुल का हिस्सा गिरा तो दर्जनों लोग उस हादसे को पहले से मोबाइल में कैद कर रहे थे। कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन जैसा नजारा दिख रहा था। चंद सेकंड के अंदर 1700 करोड़ की लागत से बन रहे 3 किलोमीटर लंबे पुल का 200 मीटर हिस्सा गंगा के पानी में समा गया। यह खबर सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत दुखी हो गए। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ हुआ। सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा में समा जाए तो दुखी होना लाजमी है, लेकिन पता चला कि 1717 करोड़ की लागत से खगड़िया के अगवानी और भागलपुर के सुल्तानगंज के बीच ये पुल पिछले 9 साल से बन रहा था। 30 अप्रैल 2022 को पुल का एक हिस्सा गिर गया था। आंधी का बहाना था। उसके बाद आईआईटी रुड़की से एक्सपर्ट रिपोर्ट मंगाई गई और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक एक हिस्से को सरकार ने कमजोर करार देकर तोड़वा दिया था और जो बाकी का हिस्सा बचा था वो साल भर बाद अब बिना आंधी तूफान के ही बड़े टाइमिंग और इत्तेफाक के साथ अपने आप गंगा में समा गया। अब सीएम दुखी हो रहे हैं और डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि शक पहले से थे, तोड़ना तो था ही। पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है। मतलब ये कि बिहार में इस पुल का गिरना इत्तेफाक नहीं है, अफसोसनाक भी नहीं है और शर्मनाक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सरकार की नहीं देश भर में 25 पुल बना चुकी 8 पुल बना रही एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी की गलती है, जिसने नीतीश कुमार जैसे इंजीनियर के नाक के नीचे पुल का डिजाइन ही गलत बना दिया। ये और बात है कि डिजाइन बनाने वाला अमेरिकी इंजीनियर अपने डिजाइन को दुरुस्त बताने के लिए भारत पहुंचने वाला था। उससे एक दिन पहले ही पुल के बाकी हिस्से भी अपने आप गंगा में समा गए। परसों संवेदक सिंगला के डिजाइनर अमेरिका से आ रहे थे आईआईटी रुड़की टीम के समक्ष अपनी बात रखने, और हम लोगों को जो समय सीमा हम लोगों ने दिया था वो अगले 1 सप्ताह में फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एंटायर डिजाइन हम लोगों को मिलना था। इसकी सीधे तौर पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि विकास के नाम पे जो ये लूट चरम पे बिहार में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इसको रुकना पड़ेगा। खैर, पुल गिरा तो बन भी जाएगा, लेकिन इस ध्वस्त हुए पुल ने बिहार के राजनेताओं को भ्रष्टाचार पर बेमानी चर्चा का बहाना दे दिया। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें ना मूंद रखे। हिम्मत है तो जांच तो कराइए, और कराएंगे ही नहीं, क्योंकि पूरी तरह नीतीश कुमार जी इस पूरे खेल में लिप्त हैं। देखिए, शर्मनाक घटना है। सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उधर 9 साल में बीजेपी से दोस्ती कुश्ती सब कर चुकी जेडीयू से लेकर कांग्रेस, आरजेडी सारे सरकार के बचाव में बैटिंग करने लगे, कंपनी को दोषी करार देने लगे। हम इसको मानते हैं, कंपनी को जिम्मेदार मानते हैं, सिंगला को जिम्मेदार मानते हैं, उससे गड़बड़ी हुई है। मुझे लगता है कि उस पुल के बनाने में पर्टिकुलरली या तो इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा फेल्योर है या भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। कहीं न कहीं डिजाइन में गड़बड़ी है। जो दरार पिलर में आ रहा था उसको लेकर आशंका थी कि ये पुल कहीं न कहीं गुणवत्ता पर खरे नहीं उतर रहा है। कंपनी कुछ बोल नहीं रही, फंसी हुई है। 9 साल में कभी सत्ता बदलती है, कभी सरकार की मंशा बदलती है। 6 बार डेडलाइन बढ़ी। दिसंबर में उद्घाटन था, पुल 80% तैयार था, फिर गिरने लगता है तो बीजेपी एक सवाल उठाती है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने लिखा कि अच्छा हुआ बन रहा पुल गिर गया, अब फिर से टेंडर होगा, एस्टिमेट बढ़ेगा। 7 पार्टियों का पेट है। नीतीश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बार बार बनाओ, काम ज्यादा तो दाम ज्यादा तो माल ज्यादा। तो हम लोग तो क्या करते रहे, इन लोगों के लिए ये क्या करते रहा, तब क्या क्या बोलते रहता है। इसलिए कुछ लोग तो अंड बंड बोलते रहता है, और एक जो हमारे साथ डिप्टी सीएम थे वो बेचारे को रोज बोलना ही है। इस पुल के विध्वंसीकरण को लेकर नीतीश कुमार ने ना तो भ्रष्टाचार पर कुछ कहा, ना लापरवाही पर कुछ कहा, ना सिस्टम की नाकामी पर कुछ कहा, बस दुख जताया और कार्रवाई की बात की।
बाकी की कार्रवाई अब तेजस्वी यादव के भरोसे है। क्या जानकारी मिली है? हादसा हो गया, कुछ जानकारी मिलल छे। और डिप्टी सीएम तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि पुल गिरने से कोई हादसा भी हुआ है, जबकि पुल पर तैनात विभास यादव नाम के सुरक्षा गार्ड का कल से ही कोई पता नहीं है। घर वाले रो रो कर परेशान हैं, राहत बचाव वाले पूरी गंगा छान मार चुके हैं। दिल्ली से आशुतोष के साथ शशि कुमार, खगड़िया, आज तक।